देश के बड़े किसान मजदूर संगठनों ने भारत बंद का कॉल दिया है। भारत बंद का कॉल मजदूर संगठनों ने, किसान संगठनों ने क्यों दिया, आज इसके लिए मैं जंतर मंतर पे आया हुआ हूँ। उनसे जानूंगा कि आखिरकार सरकार के किस फैसले के खिलाफ आज वो जंतर मंतर पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम है सर। सियाराम जी, क्यों आए यहाँ पे आज आप? यही आए सर जी, जो कानून है जो अपने वापस करनी चाहिए। हाँ। और जो किसान 750 किसान सही रहेंगे, हमने कहा जी नौकरी होनी चाहिए और कुछ होना चाहिए, मैंने कहा जी इसके लिए आए। क्या नाम है आपका? शीतर सिंह। शीतर सिंह जी, आप जंतर मंतर पे आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम मथुरा से आए। मथुरा से आए हैं। आज आप जंतर मंतर पे आपका आने का जो प्रयोजन है वो क्या है? आज हम पूरे देश में जो भारत बंद का कॉल है, जो धरने प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देने का जो हमारा फैसला है, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का, मजदूरों का मिलकर हम लोग पूरे देश में आंदोलन लगातार चला रहे हैं और चलाएंगे। जब तक इस देश की खेती और किसान और मजदूर नहीं बचेगा, उसे हक जब तक और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष जारी चले रहेगा। गोरे लुटेरे चले गए और काले लुटेरे तैयार हो गए। गोरों से भगाने में तो लड़े ही लड़े, हम लोग मरे ही मरे, शहीद आजम भगत सिंह जैसा। लेकिन इस काले कानूनों के लड़ने में भी, आजाद भारत में भी किसानों को जान की बाजी लगानी पड़ रही है, शहीद हो रहे हैं, आगे और शहीद होंगे। अभी तो बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस देश पर 1% लोगों ने कब्जा कर रखा है। 1% लोगों के पास लगभग 40% संपत्ति है। 1% के पास 10% के पास लगभग 70% संपत्ति, संसाधन सब कुछ है। और 50-60% जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे किसी वर्ग में हैं, उनको जीने का, बच्चे को अच्छे पढ़ाने का, और उनके पास घर नहीं है, उनको सम्मान की जिंदगी नहीं है, कर्ज से दबे हुए हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, और कर्ज में आत्महत्याएं कर रहे हैं। लिहाजा ये लड़ाई काले लुटेरों के खिलाफ है कि गोरे तो चले गए, लेकिन पूर्ण आजादी इस देश को नहीं मिली। आजादी है चंद कुछ लोगों के लिए। तो हम लोग कोरोना काल में 3.5 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़े। मोदी जी ने बमुश्किल वापस किए और माफी मांगी, और माफी मांग सबको लिखित वायदे भी किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। मैंने कहा C2 + 50%, डॉक्टर स्वामीनाथन किसान का आयोग, उसमें MSP गारंटी कानून बनाने का वादा क्या था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। जो शहीद किसान हुए हैं, उनके परिवारजनों को नौकरी और मुआवजा देने के बाद जो पूरा नहीं हुआ है। विद्युत बिल जिस पर सबका असर पड़ेगा, वो अभी तक विद्युत बिल वापस नहीं लिया है। और अब तो और ले आए, अब तो जैसे तैसे कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती थी, अब तो सारे पब्लिक सेक्टर को ही खत्म कर रहे हैं। वो अब तो सिर्फ ठेकेदारी और जो बड़ी कुर्बानी के बाद, जो खून देने के बाद काम के घंटे 8, मेहनत के घंटे सिर्फ 8 में ही दम हो जाते हैं अगर काम करे तो, उसको भी छीनने के लिए 12, 14, 16 घंटे। और प्राइवेट सेक्टर में 10,000 में काम करो, 15,000 में काम करो, 20,000 में काम करो, और गाली खाओ और धक्का खाओ, और चार अगर नेक बोलोगे, हक की बात करो, कान पकड़े बाहर करते जाओगे। तो वो 4 श्रम काले कानून ला रहे हैं। जिस तरीके से किसानों की जमीन को हड़पने के लिए, उसी तरीके से नौकरी हड़पने के लिए 4 श्रम कानून जो ला रहे हैं, उनके विरोध में। और MLA MPO को पेंशन है, लेकिन आम मेहनत करने वाले लोग जो भी मेहनत करे खाते हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं है भाई? उनको पेंशन क्यों नहीं है? मेहनत कशों को पेंशन नहीं है। और जो दिन रात काम करे, ठंड में पानी लगावे, दोपहरी में थ्रेसर चलावे, गेहूं और धान पैदा करे, और उनके लिए वाजिब दाम नहीं है, लाभकारी कीमत नहीं है। पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। किसानों के, मजदूरों के, छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ाई के लिए पैसा ले लेते हैं, घर के लिए, छोटे से मकान के लिए ले लेते हैं, उनके कर्जे माफ नहीं किए। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसके MLA MPO को पेंशन है, लेकिन आम लोगों को पेंशन नहीं है। जो 60 वर्ष के बाद जिसने देश पूरा बनाया है, किसी भी रूप में जिसने मेहनत की बनाया है, उसको सबसे पहले 10,000 मासिक पेंशन होनी चाहिए। इन इश्यूज को लेकर हम लोग, और शहरों में भी मनरेगा लागू होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मनरेगा लागू हुआ कि काम के काम मौलिक अधिकार, काम की गारंटी सबकी है, ये संविधान देता है। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, तो अब रोजगार दो,
या बेरोजगारी भत्ता दो, और मनरेगा में अशिक्षित मजदूरों के काम दो, 200 दिन का काम और 700 रुपए मिनिमम दाम दो। ये सारी बातें हैं। इन बातों के लिए हम लोग किसान मजदूर सब लोग पूरे देश में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग पूरे तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक दिन जिस तरीके से गोरे भगाए इस देश लुटेरे, एक दिन काले लुटेरे को भगाएंगे, वरना 90% 80% बच्चे जो बेरोजगार हैं वो अपराधी बनेंगे, चोर बदमाश बनेंगे। तो हम लोगों को सबको रोजगार की गारंटी करानी है, और बड़े बूढ़ों को पेंशन की गारंटी करानी है, और खेत जो किसान बेच रहे हैं आत्महत्या कर उनको बचाना है। इन इश्यूज को लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई। क्या नाम है आपका? आगे आइए जरा। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। बस 2 मिनट दे दीजिए। ये कोई तानाशाह नहीं है, कोई तानाशाह हो बुलाइए, ये डेमोक्रेसी है। बाहर कोई अगर इमरजेंसी लगा रखी हो तो बोल दो कि इमरजेंसी। कोई अधिकारी बताओ कि इमरजेंसी लगा रखी है, अधिकारी ने इमरजेंसी लगा रखी है उन्हें अंदर। यहाँ कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, कोई रोड जाम नहीं हो रहा, कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। लोग अपनी बात कहने का अधिकार हर जगह अधिकार है। ये डेमोक्रेसी है, ये हिटलर नहीं है, ये तानाशाह नहीं है। कोई एसएसपी हो, कोई कमिश्नर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, जरा आके हमसे बात करें। बहुत बड़ा कमिश्नर पुलिस हो, वो हमसे बात करें। ये तानाशाही अच्छे हिटलरों को इस देश से खदेड़ा है, अंग्रेजों को खदेड़ा है। हमारे देश के ये पुलिस के आला अफसर ये अब हिटलर हो रहे हैं। आला अफसर हिटलर हो रहे हैं। बोलने के भाज को दबा रहे हैं। बोलने नहीं देंगे ये। पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग करेंगे ये नहीं चलेगा। ये भगत सिंह का देश है, ये उधम सिंह का देश है, ये गांधी जी का देश है। गोरे लुटेरे भगाए हैं, और कारे बदमाश और भ्रष्टाचारियों को और हिटलर को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग, बिल्कुल देंगे। हमने यहाँ देखा है किस तरीके से किसानों के संग बर्ताव किया था, वो भी हमने देखा है। हाँ जी, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा जो है मिलेगा इन कानून जो अभी 4 जो नए लेबर कोड बनाए हैं, क्या कहेंगे? सही कर रहे हैं, वो गलत ना करें, बिल्कुल चाहिए। श्रम कानून जो बनाए हैं वो होना चाहिए, वो बिल्कुल रद्द होने चाहिए। और कृषि विपणन नीति जो किसान ने जो बनाई है, किसानों की जमीन को हड़पने के लिए, वो विपणन नीति खत्म हो, है ना। और हमारे मथुरा की मैं बात कर रहा हूँ, मथुरा के अंदर आगरा मंडल में एक ही शुगर फैक्ट्री हमारी छाता में, वो भी 15 साल से बंद पड़ी है। हम उन समस्याओं को लेकर, मांगों को लेकर भी हम लोग अपनी मांग उठा रहे हैं। और आवारा पशु जानवरों से पूरा आगरा मंडल त्रस्त है। रात को किसानों को नींद नहीं आती, आप अपनी फसलों की रक्षा करते हैं। तो ये मतलब कैसा शासन है हमारे उत्तर प्रदेश में। इन सबको आज समस्याओं को लेकर, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को लेकर आज हम जंतर मंतर पाए हुए हैं। अभी आवारा पशुओं की बात की उन्होंने, आगे आई है। सरकार कहती है कि हमने गौशाला बनाई है, हजारों गौशाला बनाई हैं। क्या वो गौशाला जमीन पे काम कर पा रही है? किसान परेशान है या नहीं है? तो असफल हो रही है गौशाला, तो रोडों पे भाग रही है गायें, किसानों को नुकसान कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं। रात भर जगना पड़ता है किसानों को। कोई ऐसा नहीं है जो आज सिस्टमेटिकल करा उन्होंने। सब पैसे खा के अपना कर दिया, कागज में लिख के दे दिया। गायें बाहर घूम रही हैं, रोडों पे घूम रही हैं, फसलें खा रही हैं, मरी जा रही हैं, टांग टूट रही हैं, हाथ दर्द हो रहा है, सबके परेशान है। ये तो गलत, बहुत ज्यादा। सरकार ये कहे कि हम गो रक्षा का दावा करते हैं, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गई, इसमें फेल हो गई सारी। अच्छा, आप आइए आगे। इसमें कहा जा रहा है जो नए वो आए हैं 4 लोग, इसमें कुछ भी नहीं सरकार सुन रही है। सब ये गलत बोल रहे हैं। हमारे लोगों किसानों के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। किसानों को जो फॉर्मूला MSP स्वामीनाथन आयोग की जो बात थी, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई लागू है नहीं। झूठे वादे धरते हैं, जब चुनाव आते झूठे वादे पे जनता मेहरबान है। हाँ, अब मेहरबान का ऐसा चुतिया बनाते, तुम्हारा ये लाएंगे, नौकरियां लाएंगे, 2 लाख 2 करोड़, और साल में नहीं मिल रही साहब 20,000 नौकरी। कुछ कह रहे नए सगुफा लामते ही रहे, मुद्दा पुराने भूल जाए, कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं जिससे ऐसा जनता। और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जिन लोगों की नौकरी थी उनको 60 साल होने से पहले ही रिटायरमेंट दे रहे हैं। कि इन लोगों को जिनकी नौकरियां चल रही थी, जिनके घर चल रहे थे, उनको पहले ही रिटायरमेंट देके उनको खत्म किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहिए भाई। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कैसे जीवन चलेगा आम आदमी का। गायों की व्यवस्था तो दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में भी रोडों पर गाय पड़ी हुई हैं।
और यहाँ 13 महीने किसान पड़े रहे रोडों पर, उनको आतंकवादी बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे थे। उसके बाद खाना हम दे देंगे। किसानों ने रोड पर गर्मी में, बरसात में, सर्दियों में किसान रोडों पर पड़ा रहा, इनको फिर भी कुछ नहीं पता चला। इतना बड़ा धरना चला, प्रदर्शन हुआ, किसानों ने अपनी 700 किसानों को शहीद कर दिया, शहीद हो गए उसमें। आदमी एक दिन रोड पर नहीं रुक सकता है, 13 महीने पड़े रहे किसान बेचारे। बाबा, किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन जो सरकार चली जाएगी ज्यादा आ जाएंगे अच्छे दिन, ये निश्चित है। जब तक ये मोदी योगी रहेंगे ना, प्रदेश में योगी और देश में मोदी, माँ झूठा, इनके बराबर आज तक कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला नहीं हुआ जो आज मोदी झूठ बोलता है। ये सरकार कहती है मैं किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी। कबू दोगुनी ना है भाई, कबू दोगुनी ना है भाई। 4-6 आके जो एजेंट है वही कहते हैं दोगुनी है गई भाई, ये कहते हैं दोगुनी है गई। किसान ने घर पे जाके देख तो सही कहाँ स्थिति है, कैसे चल रहा है, खर्च कैसे नहीं चल रहा है। कोई दुगनी आमदनी ना है और किसान बैठी रहो, ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए किसान तो अपनी मांग को मांगना चाहता, वो हो नहीं पाता। हाँ, वो पूरा प्राइज मिल नहीं पाता, उन्हें लॉस में जाना पड़ता। क्या करते हो आप? इस टाइम तो कुछ नहीं कर रहे, पर किसान खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं, उसमें लॉस ही जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। किस चीज की खेती होती है आपके यहाँ पे? धान की है फिलहाल। हाँ। मेडिसिन का प्राइस बहुत है, बचत हो नहीं पाती सर। ये जो 2013 का अधिग्रहण कानून आया नया, इसके अनुपालन करके किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और जो पुराना मिला था लोगों को उसमें 64% लोगों की समस्या है कि वो नहीं दे रहे हैं टाइम से, यानी कि बहका रहे हैं या जब देंगे जब हम काम शुरू करेंगे, इस तरीके की समस्याएं हैं। देखिए, मजदूरों का जो कानून सरकार ने लागू किया था उसको अभी तक भी वो फाइलों में रहा, जमीन पर लागू, तो उसको लागू कराने के बजाय अब क्या कि आप उसको बदल दे रहे हैं। मतलब जिस चीज को आप नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, गरीबों को नहीं तो गरीबों को ही उजाड़ दीजिए ताकि गरीबी दिखे नहीं। उसी तरह जो दिल्ली की न्यूनतम वेतन है 18,500 हेल्पर का है, कारीगर का 22,500 है। दिल्ली के किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाइए 10,000, 12,000, 8,000 ये मजदूरों का वेतन मिल रहा है। तो उसको लागू करने की बजाय आप उसको क्या है कि 12 घंटे का कानून बना रहे हैं। जो मजदूरों ने लड़कर 8 घंटे का लिया था, इतिहास से मजदूरों ने खून बहा कर लिया था, उसको आज आप बदल रहे हैं। आप अपने ही बनाए हुए कानून को लागू नहीं किए, उसके खिलाफ है कि आप जो 4 लेबर कोड ला रहे हैं इसको मत लाइए। और न्यूनतम वेतन कम से कम आज आदमी को जीने के लिए 30,000 रुपए की जरूरत है। इससे नीचे आप अपने अच्छा से खा नहीं सकते, 2400 कैलोरी आपको नहीं मिल सकते आपके परिवार को, या अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। तो आप तो मजदूरी न्यूनतम अधिक कीजिए और उसको लागू कीजिए, और मजदूरों को, सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दीजिए। आप देखिए कोविड के बाद लगातार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी आप आंध्रा का उठाकर देख लीजिए जहाँ सैकड़ों मजदूर मर गए। मैंने 50 मजदूर, 100 मजदूर, 40 मजदूर मरना आम बात है। उस पर कोई कानून नहीं होता, आप केवल सांत्वना व्यक्त कर देते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उल्टे आप उनका और कैसे शोषण हो। और इसके अलावा आप पूंजीपतियों का डिमांड है कि 72 घंटे हफ्ते में काम कीजिए, 80 घंटे काम कीजिए, देश के लिए अपने को कुर्बान। भाई, जब मजदूरों ने कुर्बान किया है तभी यहाँ तक आपके देश पहुंची है। और आज उनको क्या मिल रहा है कि उनको उजाड़ा जा रहा है। आप जब मजदूरों से मालिक कमा लेता है तो मशीन को आधुनिकीकरण करता है, उनकी छटनी करता है। आप कोविड के बाद देखेंगे यहाँ के किसी भी मजदूर का उठा लीजिए, वेतन कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। जो पहले साल में 500-1000 रुपए बढ़ जाते थे वो एकदम कोविड के बाद बंद हो गया। उसके बाद हुआ आप जाइए, हम नए मजदूर रखेंगे और मजदूरों का तनख्वाहें कम हुई है। जो हमारे लेबर कानून थे, जो सदियों से लड़ाई, आजादी के पहले की 1826 से ये लड़ाई चलती आई, और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये सारे अधिकार हमें मिले, क्योंकि मजदूरों का जो बहुत बड़ा हिस्सा था आजादी के आंदोलन में शामिल था, और उन्होंने 8 घंटे की आवाज उठाई, मिनिमम वेज और ग्रेजुएटी, बाकी सुविधाएं, ये सब उठाया। तो इसीलिए जो हमारा संविधान है उसमें ये सारे प्रावधान है। और मोदी सरकार क्या चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार अमीरों के लिए काम कर रही है, और वो भी कुछ अमीरों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। अब उनके पैसे को उसने बढ़ाना है, उनकी तिजोरी, उनके मुनाफे को उसने बढ़ाना है। तो इसलिए जो मजदूर के, जो किसानों के और जो खेत मजदूरों के
स्कीम वर्कर्स है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, उनकी मेहनत का पूरा हर्जाना, पूरा मेहनत का फल नहीं देना चाहते, इसलिए वो ये कानून लाया है। तो ये तो हमारी जिंदगी से संबंध रखते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आप 8 घंटे के बाद आपको वो मिलेगा मिनिमम वेज, और वो ये कह रहे हैं कि 10 से 12 घंटे काम करो और मिनिमम वेज की बात मत करो। जब चाहे हम आपको रखें, जब चाहे निकाल दें, फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखें। ये भी सारे वो कानून, और ग्रेजुएटी की तो बात ही मत करो। ये सारे कानून जो है, तो इसके खिलाफ अगर जनता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में गरीब जनता, असंगठित क्षेत्र का मजदूर बहुत बड़ी संख्या, हाँ, ना सिर्फ असंगठित क्षेत्र का, बैंक, बीमा, ये रेलवे कर्मचारी, आपका बिजली कर्मचारी, ये सारे लोग हड़ताल पे हैं। क्यों? क्योंकि उन सब पर ये कानून असर डालेंगे। तो मोदी क्या समझते हैं? इस देश का किसान लोग बेवकूफ है जो रोजी रोटी के मुद्दे को ये जो पीछे घसीटना चाहता है, फिर रोजगार को खत्म करना चाहता है, सरकारी संस्थान सारे बेच रहा है। क्या नहीं बेचा? रेल, जेल, क्या क्या चीज नहीं बेचा इसने, सब कुछ बेच दिया इसने। और किसको फायदा हो रहा है? अभी देखो रेल का, देखो तुम, रेल में क्या हुआ, किराया बढ़ा दिया लोगों ने। ना सिर्फ किराया बढ़ाया है, बल्कि रोज एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज एक्सीडेंट, क्योंकि आप प्राइवेट कर रहे हैं, आप लेबर से ज्यादा काम ले रहे हैं। वो जो काम करने वाले हैं उन्हें वेज भी नहीं दे रहे हैं और ज्यादा काम ले रहे हैं। इससे जो उन्हें 8 घंटे काम करने के बाद आराम जो मिलना चाहिए, एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। कोई मंत्री भी इस्तीफा नहीं देता जिम्मेदारी? क्यों देंगे? क्योंकि वो मानते हैं कि इस देश की, हिंदुस्तान की जनता को तो मरने का अधिकार है ना, रोजी रोटी देनी नहीं, तो इसलिए इनको इस तरीके से ठिकाने लगाओ, यही करते हैं। और उसका में एक और बड़ी चीज जो इनकी सांप्रदायिकता है, हिंदू मुसलमान करना, उसके सारे उस एजेंडे को पहले रखते हैं और उस एजेंडे के आधार पर लोगों को बांट देते हैं। लेकिन अभी लोगों को समझ आ रही है, लोग इनके उसमें नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जनता जो है, बहुत सारी जो है ना, उनके पक्ष में उनको पैसा देते हैं कि अब ये सब करो। उनसे पूछो, अगर वो जेल चला जाए तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, वो मर जाते हैं नौजवान ये। और फिर नशे में, अब ये कहते हैं लोग नशा करते हैं, तो नशा आता कहाँ से भाई? तुम रोक क्यों नहीं लगाते? अडानी के एयरपोर्ट, वो जो जहाज वाला जो बंदरगाह है, वहां पर 300 हीरोइन मिला। क्या कार्रवाई हुई? कैसे आया? और एक बार ही नहीं हुआ, कई बार ही हुआ। तो आता नहीं है क्या? कोई का कार्रवाई नहीं करनी, फिर लोगों को ही दोषी बनाना। रही तो पी के पड़े रहते, तो काम नहीं करना चाहते, काम चोर है, इस तरीके की बातें करना। मैम, मिनिमम वेज की बात की, मिनिमम वेज तो छोड़िए, लोगों को जो तय कर रखा है सरकार ने वो भी नहीं मिल रहा नीचे, और लगातार ठेकेदारी प्रथा जिस तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही है, कैसे देखते हैं आप? कितना खतरनाक है देश के लिए? बहुत खतरनाक। जब से ठेकेदारी प्रथा आई है तब से तो बेड़ा गर्क हो गया। एक संस्थान में जहां पर पूरे साल काम होता है, ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्स नहीं चल सकता, ये कानून है। और हम इन कानूनों को लागू करने के लिए लड़ रहे थे, और ये उल्टा कानून लाए हैं कि जब रखो तब दे दो, ठेकेदारी को सौंप दो, आउटसोर्स कर लो, ये सब कर रहे हैं। और उससे क्या है, लोगों के पास काम नहीं आ रहा है। तो इनका सोचा समझा टारगेट है कि किस तरीके से इन सारे कानूनों को लाकर, जो ट्रेड यूनियन कह रही थी जो पहले कानून है उन्हें लागू करो, ग्रेजुएटी, मिनिमम वेज, ये सब ESI, PF सब वो होना चाहिए। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा कर रहे हैं। जहाँ 20 की संस्थान का था कि जा सकते हैं, वहाँ लेबर ऑफिसर जा सकता है अगर कोई कंप्लेन करे, अभी नहीं कर सकते, है ना। ये लाना चाहता है। तो इसका मकसद यही है कि अमीरों के लिए काम करो, तो जैसे भी हो वो इन सब कानूनों के द्वारा और सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदुस्तान को, आम लोगों को के बारे में नहीं बात करना चाहती। ये जनता की सरकार नहीं है, ये तो EVM से आई हुई सरकार है। फिर क्यों डर रहा है? अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मैं कह दूं ठीक है EVM नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा,
लेकिन क्योंकि चोरी करनी है, इनको पता है कि हम चोरी के माध्यम से ही आ सकते हैं, इसलिए वो करता है। की बात की, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मामला गरमाया हुआ है बहुत ज्यादा। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो आखिरकार कैसे डॉक्यूमेंट भेजेंगे, है ना, किसी की बात है किसी की बात नहीं है, तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत? बिल्कुल सोची समझी साजिश के तरीके हैं ताकि उनका वोटर जो है वो वोट डाल सके। बाकी जो आम जनता है जो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई की बात कर रहा है वो वोट ना डाल सके, इसलिए उन्होंने ये स्कीम किया। सरकार ने तो सारे अधिकार छीन रखे हैं। कोई भी आदमी कंपनी में भर्ती होता है तो उसको कहते हैं कि हड़ताल में नहीं जाओगे, हड़ताल में नहीं जाओगे तो वो शोषण करेंगे ही करेंगे, जितना साइन कराएंगे उससे आधे का वेतन देंगे। ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है, ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। जब तक ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं होगी तब तक सिस्टम सही नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने सिस्टम को इस तरीके से बताया है, बनाया है ताकि दलाली चलती रहे, घूस कमीशन जारी रहे और लोग 5 किलो राशन पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि इससे कि अगर मजदूरों की मांगे नहीं मानी जाएंगी इस सरकार में, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि किसानों ने 2-2.5 साल तक संघर्ष किया, 700 किसान मारे गए, उसके बाद में 3 काले कानून वापस लिए गए, MSP का अधिकार अभी तक किसानों को नहीं मिला, जबकि वो वादा था सरकार। असल में सरकार पब्लिक को गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है, पूरे देश की जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि कानून उनके हाथ में, जो मर्जी कानून बना लेंगे, जो मर्जी लागू कर देंगे, उनके पास लागू करने के लिए पावर है, पुलिस है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जनता कुछ नहीं कर सकती, वोट डालने के अलावा जनता कुछ नहीं करेगी। अभी पूरे देश में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग हड़ताल पे आज शामिल हैं, और उसमें आज मैं आपको बता दूं, लोग किसी कहने पर नहीं, स्वयं इच्छा से अपना शामिल हुए हैं। और इसका एक ही चीज है, मोदी सरकार से त्रस्त हैं लोग लेकर के, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, लेबर का जो भी हो, A to Z लोग परेशान है लेकर के। आज मैं बस में आ रहा था, बस में देखा लोग बातचीत कर रहे थे, यहाँ तक ड्राइवर कंडक्टर ही बात कर रहे थे तो मोदी सरकार से हम परेशान है। क्यों परेशान है? उन्होंने सही जगह से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए। कोई मर जा रहा है किसी कारण बस उसको रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं दिल्ली की बात नहीं कर, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे मजदूर और किसान एक होकर के इस सरकार के विरोध में खड़े हैं लेकर, और हड़ताल पे हैं लेकर।